12th बोर्ड पास करके तुम घंटा उखाड़ पाओगे। हमें तो गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है, हमें एग्जाम को भी साथ में क्रैक करना है। बहुत सारे के माँ बाप बेटा रिक्शा चलाते होंगे, बहुत सारे के माँ बाप साइकिल का पंचर लगाते होंगे और वो आने में ठूस दिया जाता है, कूच कूच कर ठूस दिया जाता है कि साहब फिजिक्स बहुत भारी होता है। और एवरेज स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में नंबर लाना भगवान से प्रसाद पाने के बराबर होता है। अब हमें ऐसा लगता है कि काश मेरा कोई बड़ा भाई यहाँ पर होता, काश मुझे कोई गाइड कर सकता था। इस टाइम पर हम फुली डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैंने अपने लाइफ में जो भी गलतियां की हैं, मैं चाहूंगा बेटा कि आप वो गलती दोबारा दोहराए नहीं। हम सब टॉपर नहीं हैं। क्या आपको फिजिक्स से डर नहीं लगता है? हम सभी को अपने सीनियर्स या बड़े भाई बहनों से ये दिमाग में ठूस दिया जाता है, कूच कूच कर ठूस दिया जाता है कि साहब फिजिक्स बहुत भारी होता है। और एवरेज स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में नंबर लाना भगवान से प्रसाद पाने के बराबर होता है। और आप पढ़ने से पहले ही बेटा निगेटिव हो जाते हैं और यही निगेटिव होकर हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक नए शहर में जाते हैं, जहां पर ना ही अपने होते हैं और ना ही वहां पर माँ का प्यार मिल पाता है और ना ही अपने पापा का बेटा डांट मिल पाता है। और यहां से एक नई शुरुआत शुरू होती है एक छोटे से बच्चे की, एक स्टूडेंट की एक नई शुरुआत, उसके लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। एक तरीके से कहिए तो सर उसकी एक नया फिल्म स्टार्ट होता है और इसी फिल्म के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर हम सभी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं और इनिशियल फेज पे बेटा हमको कोचिंग में खूब समझ में आता है और फिर धीरे धीरे क्लास हमको समझ में आना बंद हो जाता है और फिर हम लोग YouTube पे चलते हैं और YouTube पर हजारों वीडियो खंगालना शुरू कर देते हैं, जिसमें ना ही सही से हमारा बोर्ड का एग्जाम तैयार हो पाता है और ना ही साहब हम नीट के काबिल बन पाते हैं और ना ही जेई के काबिल बन पाते हैं। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के काबिल नहीं रह पाते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि काश मेरा कोई बड़ा भाई यहाँ पर होता, काश मुझे कोई गाइड कर सकता था। इस टाइम पर हम फुली डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मुझे भी समझने वाला, मुझे भी समझाने वाला ना ही मेरा कोई बड़ा भाई था और ना ही कोई दोस्त था, लेकिन आप मुझे अपना बड़ा भाई और दोस्त जैसा मान सकते हैं। और मैंने अपने लाइफ में जो भी गलतियां की हैं, मैं चाहूंगा बेटा कि आप वो गलती दोबारा दोहराए नहीं। तो बात आती है 12th एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि एक अच्छा मेंटर का होना आपके लिए जरूरी है। सेकंड नंबर चीज क्या है कि एक अच्छा रिसोर्स का मतलब हो गया कि साहब अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके पास अच्छा होना चाहिए। और तीसरा प्लान्ड वे में स्टडी आपको करना पड़ेगा कि प्लान्ड वे में कि साहब एक ड्यूटी समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे हमको पढ़ना है और इस टाइम पे पढ़ना ही है बेटा हमको। देखो हम सब टॉपर नहीं है, हम सब टॉपर नहीं है, हम सभी एक एवरेज स्टूडेंट हैं। टॉपर की तरह हम दिन भर पूरे दिन बेटा 12 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, 16 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। साहब हमें तो फिजिक्स की किताब देख के ही हमको डर लगने लगता है साहब। हम सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, हमें तो सर घूमना है, हमें तो गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है, हमें एग्जाम को भी साथ में क्रैक करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। लेकिन अगर आप गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स किसान होंगे, फार्मर होंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स टेलरिंग का काम करते होंगे बेटा, सिलाई बुनाई का काम करते होंगे। बहुत सारे के माँ बाप बेटा रिक्शा चलाते होंगे, बहुत सारे के माँ बाप साइकिल का पंचर लगाते होंगे और वो अपने बेटे को घर से इतनी दूर से पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कर्ज लेकर आपको पैसा देते हैं कि साहब जाओ मेरा बेटा जाएगा और बड़े शहरों में जाएगा, अच्छा आदमी बन के आएगा, वहां से एक नौकरी लेकर आएगा। लेकिन साहब यहाँ का तो सिचुएशन ही अलग है। यहाँ पर आते हैं तो इतनी भीड़ में साहब हम अपना स्थान कैसे बना पाए। तो साहब आपको क्या करना है कि साहब हमेशा अपने मन में याद रखना है कि साहब हमको अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलना है, हमको अपने माँ बाप का लाइफ स्टाइल बदलना है।
क्या बोल रहे हैं कि सर हमको अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलना है, हम क्या है, हम गरीब है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे माँ बाप अगर गरीब हो गए तो साहब उसको गरीब रहने नहीं देना है, अगर वो जाए यहाँ से इस दुनिया से तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल बिता कर यहाँ से निकले, यही अपना ख्वाब, यही अपना ईमानदारी होना चाहिए बेटा। आज पढ़ाई का स्तर क्या है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज पढ़ाई का स्तर इतना नीचे हो चुका है कि अधिकांश 12th की क्लासेस में 10th की क्लासेस कराई जाती हैं, मतलब 12th की क्लासेस को 10th का क्लास बना दिया जाता है और वही चीज पढ़ाया जाता है। और ऐसे 12th बोर्ड पास करके तुम घंटा उखाड़ पाओगे, क्या कर लोगे लाइफ में? कुछ नहीं होगा। आपको अगर 12th पढ़ना है तो 12th के जैसे पढ़ बेटा। क्यों? क्योंकि तब जाकर आप अपने माँ बाप के लाइफ स्टाइल को बदल पाइएगा, अन्यथा नहीं बदल पाइएगा। प्रॉब्लम से भागना नहीं है आपको, प्रॉब्लम से जूझना है। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है आपको, न्यूमेरिकल को अपनी गर्लफ्रेंड के जैसा बना लेना है बेटा। गर्लफ्रेंड बनाना है किसको? न्यूमेरिकल को बनाना है गर्लफ्रेंड, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको YouTube पे आप जाइएगा, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन साहब उस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को वहां पर सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। क्रिस्टल क्लियर वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो आपको पर्सनल टच दे सके, ऐसा नहीं मिलेगा आपको वीडियो पे, YouTube पे नहीं मिलेगा ऐसे वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब फिजिक्स में मैं सबसे अच्छा टीचर हूं, मेरे से बड़का कोई टीचर है ही नहीं, नहीं बेटा, कभी नहीं कह रहा हूं। साहब एक से एक लीजेंड भरे हुए हैं फिजिक्स में, एक से एक लोग हैं, लेकिन मैं एक बात की, इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि साहब मेरे से फिजिक्स पढ़ने पर आप में 100% एक चेंज आएगा जो आपके विजन और आपके गोल को एक गोल तक पहुंचाएगा। साहब इसीलिए साहब हम लोग एक नए क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए टाइम टेबल पे, जो क्लासेस आपको 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसी 25 फरवरी से आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में रोशन मैथ सेंटर के ऐप पर आपको चलाया जा रहा है। तो साहब जल्दी से आप सभी लोग रोशन मैथ सेंटर ऐप को डाउनलोड करें, है ना। ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे क्लासेस आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए। 25 फरवरी से फिजिक्स की क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेंगी और साहब वहां पर धुआंधार और आग लगाने वाला पढ़ाई हम लोग करेंगे कि साहब वहां पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन नहीं पढ़ेंगे, वहां पर पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा आपको कि साहब दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कंपटीशन हो, आएगा तो सर फिजिक्स से ही आएगा ना। पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए सर पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा वहां पर बिना किसी शक के। धन्यवाद।